मामले पर सुनवाई की जाएगी। बता दें कि एसआईआर पर कल भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और खबर सामने ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट 12 और 13 अगस्त को अगली सुनवाई करेगा। दूसरे दिन निर्वाचन आयोग की दलीलों को सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। पहले दिन के लिए याचिका पर बहस होगी, यानी कि 12 अगस्त को याचिका पर बहस होगी। 13 अगस्त को यानी कि दूसरे दिन निर्वाचन आयोग की दलीलों को सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। तो एसआईआर को लेकर के जो याचिकाएं डाली गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन याचिकाओं पर लगातार सुनवाई का दौर चल रहा है और नई तारीख भी निर्धारित सुनवाई के लिए की गई है। शंकर आनंद हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। शंकर, 12 और 13 अगस्त 2 तारीखें दी गई है, क्या होगा इस दिन? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में बिहार में हुए विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण के मामले में आज सुनवाई चल रही थी। तो आज कोर्ट में जो एक टाइम फ्रेम जो है वो सेट किया जा रहा है। टाइम फ्रेम का मतलब है, इसे आसान शब्दों में ऐसे बता सकते हैं कि इस मामले में कई याचिकाकर्ता है और उन तमाम याचिकाकर्ताओं को सुनने का एक वक्त जो है वो मुकर्रर किया गया है। तो इस मामले पे एक कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में विस्तृत सुनवाई 12 और 13 अगस्त को करेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं और चुनाव आयोग से 8 अगस्त तक लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले में जिस तरह से इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि इस मामले में तमाम याचिकाकर्ता अपनी अपनी जो दलीलें हैं उसे एक रिटन फॉर्म में लिखित तौर पर तमाम दलीलों को कोर्ट के सामने रखेंगे और जिसमें कि प्रमुख तौर पर चुनाव आयोग को भी इस मामले में निर्देश दिया गया है कि 8 अगस्त तक लिखित दलीलें कोर्ट के सामने जमा करें, जिससे कि तमाम जो प्रक्रिया है जो बाद में जब इस मामले में 12 और 13 अगस्त जब इस मामले में सुनवाई की प्रक्रिया होगी तो उस वक्त में तमाम चीजें आसान हो जाए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि बहुत सारे ऐसे जो लोगों का नाम जो सूची में छूट गया है, तो इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वो 1 अगस्त को प्रकाशित होने के बाद जो ड्राफ्ट सूची से अवैध रूप से छूटे हुए लोगों को जो चिन्हित करें, यानी कि वो ऐसे लोग जिनका नाम उस सूची में नहीं है उनको चिन्हित करने के लिए कहा गया है। और सूची में नाम जोड़ने के लिए सुधार के लिए 30 दिन की ये प्रक्रिया है, तो ये इसको भी तय किया गया है। अगर बड़े पैमाने पर नाम बाहर किए गए हैं तो हम हस्तक्षेप करेंगे। देखिए, कोर्ट के द्वारा आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक टिप्पणी की गई है और कहा गया है कि अगर बड़े पैमाने पर नाम अगर इस प्रक्रिया के दौरान में, यानी कि मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान में अगर बड़े पैमाने पर होता है तो हम इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे। और जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची के पीठ ने कहा है कि जनवरी 2025 की जो मतदाता सूची है उसके आधार पर स्पेशल जो विशेष तौर पर जो मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य है वो चल रहा है। तो एक तरह से आज जो एक कहा जाए मुख्य तौर पर एक तारीख का तय हुआ है, वो तारीख है 12 और 13। और इसके साथ ही इस मामले में कौन कौन से याचिकाकर्ता कितनी देर तक अपनी दलीलों को रखेंगे उसके लिए एक टाइम फ्रेम वो तय हुआ है। और इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण आज की जो सुनवाई के दौरान में इस मामले पर कि 8 अगस्त तक तमाम याचिकाकर्ता और चुनाव आयोग अपनी लिखित दलीलें कोर्ट के सामने। चलिए, बिल्कुल, तो इंतजार 12 और 13 अगस्त का भी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका, शंकर।